अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। मेरा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है वुमेन का मुआशरा बनाने में क्या किरदार है। नाजरीन, वुमेन किसी भी फील्ड में सिर्फ शिरकत नहीं करती, पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि वो उस फील्ड में तब्दीली का एक मौसर ज़रिया बनती हैं, क्योंकि वो तमाम सोशल कल्चर बैरियर्स को ओवरकम करके नेशन बिल्डिंग में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। वो तमाम मुआशरे हैं जो अपनी ख़वातीन को बिल्कुल साइड लाइन कर देते हैं। उनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे एक शेर पावरफुल माइटी एनिमल है, लेकिन उसको कैद कर दिया जाए तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। इसी तरह तमाम की तमाम औरतें सोशल कल्चर बैरियर्स पर अबूर हासिल करने के बाद नेशन बिल्डिंग में अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। जैसा कि उनकी मिसाल है, वो एक अच्छी केयर गिवर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, लीडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम बिज़नेस में बात करते हैं तो हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की लाइफ से हमें इस चीज़ की मिसाल मिलती है कि वो एक अच्छी बिजनेस वूमेन थी। इसी तरह अगर एजुकेशन की बात करते हैं वुमेन की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुमेन की एजुकेशन के लिए ख़ास इंतज़ामात किए, उन्हें बाकायदा खुद भी तालीम दी। अगर हम इसको पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करते हैं तो मादर मिल्लत तहरीक पाकिस्तान में जिन्होंने अपने खासे कारनामे सर अंजाम दिए, हर महाज पर उन्होंने कायद-ए-आज़म का शाना बशाना साथ दिया। इसी तरह मैं आपके साथ बात करता हूँ पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने तमाम सोशल कल्चर बैरियर्स को ओवरकम करके, सबको शैटर करके वो दुनिया की और पाकिस्तान की पहली वुमेन खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। इसी तरह बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, जस्टिस के हिसाब से असमा जहांगीर साहिबा थी, जिन्होंने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने में, वुमेन को जस्टिस प्रोवाइड करने में वो शाना बशाना खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त 24 मिलियन जो स्टूडेंट हैं, चिल्ड्रन हैं, वो बिल्कुल इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, जिनकी एज 5 से 16 साल है। अब देखें, इतने मास स्टूडेंट का जो है वो बिल्कुल स्कूल से महरूम है। स्कूल में उनका बेसिक फंडामेंटल राइट जो आपका आइन आपको प्रोवाइड करते हैं, उससे वो महरूम है। इसी तरह 2019 में होने वाले एक सर्वे की रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान में 48.51% वुमेन है टोटल पॉपुलेशन का। अब देखिए, इतनी वास्ट अमाउंट में, इतनी वास्ट लेवल पे जब हमारे पाकिस्तान में वुमेन मौजूद हैं, क्या हम उनको एजुकेशन से महरूम करके तरक्की कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। जैसा कि नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे एक अच्छी माँ दें, मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा। एक अच्छी माँ का डिपेंड अब किस चीज़ पे है? एक अच्छी माँ का डिपेंड उसकी एजुकेशन पे है। आप उसको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उसको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो मुआशरा क्यों नहीं तरक्की करेगा? बिल्कुल मुआशरा तरक्की करेगा। ठीक है। आप एक अच्छी माँ, बहन, बेटी उसी वक्त मिलेगी जब आप उसको एजुकेशन देंगे। मैंने आपको जैसे पीछे जितनी भी आपके सामने एग्जाम्पल पेश की है, उन सब वुमेन में एक ही चीज़ कामन थी, वो एजुकेट थी। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से एजुकेशन जो है गर्ल्स की डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे पॉवर्टी है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, इसी के अलावा हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी वगैरह है, सोशल कल्चर नॉर्म्स वगैरह, ये सब की सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से वुमेन्स को, गर्ल्स को उनकी एजुकेशन से डिप्राइव कर दिया जाता है। क्या हम अब इस तरह माशरे में तरक्की कर सकते हैं? अगर हम अपने पड़ोस ममालिक में, रीजन में देखें, दुनिया ग्लोबल लेवल पे ना भी देखें, तो हम तो अपने रीजन में भी पीछे रह गए हैं। और सिर्फ इसी की यही वजह है कि हमने लोगों की ब्रेन वॉशिंग नहीं की। अब लोगों की ब्रेन वॉशिंग जब नहीं होगी तो एजुकेशन कैसे प्रमोट होगी? अब कोई भी वजह बनती है, वुमेन को उनकी एजुकेशन से महरूम कर दिया जाता है, गर्ल्स को उनकी एजुकेशन से महरूम कर दिया जाता है, वुमेन को किसी भी सेक्टर में, फील्ड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता क्योंकि उनको इनसिक्योर फील किया जाता है। इसी तरह उनको ट्रैवलिंग इनसिक्योरिटी है। तो मैं अपनी बात को एंड की तरफ लेके जाता हूँ कि हम NGOs के ज़रिए, स्कूलिंग के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इसी के अलावा काउंसलिंग वगैरह करके हम तमाम की तमाम इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। और अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करें वुमेन को, तो यकीनन पाकिस्तान भी इंडिया और चाइना का मुकाबला करने के लिए काबिल हो सकता है, क्योंकि जब आधी आबादी पाकिस्तान की वुमेन पर मुश्तमिल होगी तो हम उनके बगैर तरक्की नहीं कर सकते। ये सब मेरी अपने एनालिसिस है। अगर आप लोगों के पास कोई मज़ीद राय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।